ओके गाइस, चलिए देखो पेन पास कर। आप लोग रिप्लाई करेगा। लॉस ऑफ स्टॉक में नंबर 1 हो चुका है क्या मेरे हिसाब से? नंबर 2 हो गया शायद मेरे हिसाब से। नंबर 3 4 हम डिस्कस कर चुके हैं शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, 5 बाकी है, 6 हो गया शायद मेरे हिसाब से, 7 हो गया, 8 नहीं हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। 9 नहीं हुआ है, 10 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया क्या? हम लोग का कल किया था, हम लोग लास्ट सम 13 किया था शायद, जितना मेरे को याद है। 14 बाकी है मेरे हिसाब से। 14 थोड़ी किया हम लोग, आप लोग रिप्लाई नहीं करो यार फटाफट से। 16 कर लिया, 17 कर लिया हम लोग, 18 कर लिया, 19 नहीं किया, 20 कर लिया, 21 होमवर्क था शायद आप लोग का क्या? 21 होमवर्क था, 22 होमवर्क था, 23 होमवर्क था। ठीक है, ये डिस्कस कर लेता है अभी। 21 ठीक है, 21 22 23 पहले कर लेते हैं डिस्कशन। क्या 18 होमवर्क में था क्या? तो 18 से डिस्कशन शुरू करेंगे। वैसे हम क्वेश्चन पढ़ने का मेहनत तब करेगा जब आपका आंसर मेरे साथ मैच नहीं होगा। इनकेस आपका आंसर मैच हो गया तो हम सीधा आंसर करेगा। आपको अगर कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ सकता है। इज दैट ओके विद एवरीवन? चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए गाइस, बिना कोई डिले के लेट्स स्टार्ट। इस सम के अंदर पहला क्वेश्चन जो हम पूछेगा आप लोग रिप्लाई करेगा, ठीक है? क्या इस सम के अंदर जीपी का परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है क्या? तो हम लोग को सीधा क्या बनाना था? अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम पूरा फॉर्मेट में ध्यान नहीं देगा, बिकॉज आपको आंसर से मतलब है। तो क्या आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग चेक कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ? टू ओपनिंग स्टॉक, क्या बोला है मैंने? टू ओपनिंग स्टॉक 15,72,000। सम इजी है, उसके लिए ओरली ही बोल देते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 15,72,000। टू परचेजेस 37,10,000 दिया हुआ है। तो टू ओपनिंग स्टॉक 15,72,000, टू परचेजेस 37,10,000, बाई सेल्स 52,60,000। वापस से बोल देते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक 15,72,000, टू परचेजेस 37,10,000, बाई सेल्स 52,60,000, बाई क्लोजिंग स्टॉक 16 लाख। क्या आएगा इधर में? टू जीपी का परसेंटेज कितना दिया हुआ? 30% ऑन सेल्स। तो जीपी विल बी 15,78,000। जीपी इज 15,78,000। फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज 16 लाख। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 16 लाख। लिख देते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। 16 लाख में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? सैल्वेज स्टॉक। और सैल्वेज स्टॉक 2 बार है, 2,03,000, ठीक है, एंड 1,97,000। तो इससे हम लोग का टोटल लॉस आ गया 12 लाख। अब हम लोग क्लेम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये 18 नंबर का फाइनल पार्ट हम लिखे, हाँ, 12 लाख इंटू 10 लाख बाई 16 लाख।
चलिए, आई डोंट थिंक किसी को कोई भी तरह का कंफ्यूजन, डाउट कुछ भी हुआ। बढ़िया, 1 नंबर। चलिए इसी नोट पे आगे बढ़ सकते हैं शायद। 21। चलिए आप लोग हेल्प कीजिएगा गाइस, ठीक है। तो इसमें तो हम लोग को पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, जितना मेरे को समझ में आ रहा है। यस या नो में रिप्लाई चाहिए। तो चलिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जाके हम लोग क्या लिखेंगे, ये आंसर कीजिएगा। टू ओपनिंग स्टॉक, याद रखिएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जीपी निकालने के लिए, ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक विल बी 5,40,000। चलेगा गाइस? गाइस आंसर नहीं आया है। तो टू ओपनिंग स्टॉक इज व्हाट, 5,40,000। फिर इन लोग ने दिया है स्टॉक एट 90% ऑफ कॉस्ट, तो दिस इज बाय क्लोजिंग स्टॉक। जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो 6,48,000 विल बी डिवाइडेड बाय 90%। कितना आएगा बताएगा? 7 लाख। परफेक्ट। फिर टू परचेजेस दे दिया इन्होंने नेक्स्ट स्ट्रेट अवे, 25,80,000। फिर इन्होंने दिया है हमें बाई सेल्स। इस साल से तो कोई एडजस्टमेंट है भी नहीं वैसे भी, 36 लाख। डन। तो आई थिंक इससे हम लोगों को इजीली जीपी मिल जाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आप लोग हेल्प कर सकते हैं कितना? टू ग्रॉस प्रॉफिट 12 लाख। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग क्या निकालेंगे, जीपी रेशियो। तो दैट विल बी 12 लाख divided by 36 lakh into 100, 33.33% on sales। याद गलती मत करना, 1/3 लेके ही करना है। हाँ, अब हम लोग क्या बनाएंगे नेक्स्ट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग में हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 7,20,000। परफेक्ट है क्या? तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग में मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, टू ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक से आया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लिख रहे हैं टू परचेजेस, इनर कॉलम में 9 लाख रुपया। इस परचेजेस से एडजस्टमेंट है माइनस व्हाट, मशीनरी। कितना रुपया का मशीनरी? 2,60,000। तो मशीनरी इज एन एसेट, ये परचेजेस में नहीं होगा, इसको हटा दिया और ये बैलेंस शीट में जाके मशीनरी से ऐड होगा। फिर एक ऐसा गुड है जो स्टॉक में आ गया है, तो मतलब मेरा परचेज हो गया है, पर हम लोग ने अभी तक उसका एंट्री पास नहीं किया है, तो कर लेता है एंट्री पास। तो प्लस व्हाट, अनरिकॉर्डेड परचेजेस कितना? 1,20,000। तो नेट नेट में 1,40,000 माइनस करना है, 7,60,000। वैसे हमको डाउट है कि आपको समझ में आया है नहीं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो भाई सेल्स 19 लाख। हम लोग ने ये इनर कॉलम में लिखा है 19,20,000, माइनस करेंगे गुड्स विच आर नॉट डिस्पैच्ड। इसका दो इफेक्ट होता है, सेल से माइनस और डेटर से माइनस। पर क्या डेटर अभी है क्या? नहीं है, तो इसको कितना माइनस करेंगे यहाँ पे, 2,30,000। आपने नोट्स में ठीक कर लीजिएगा, ये 23 लाख लिखा हुआ है गलती से, अब 2,30,000 कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं हो करते समय। हो गया क्या? तो अब कितना आया ये सेल? 16 लाख। तो 2GP कितना आएगा? जीपी 5 लाख। बाप रे बाप, ये तो गंदगी हो गया। ठीक है, बाई क्लोजिंग स्टॉक। हाँ बोलिए। 3,53,000। तो स्लो करके बोलते हैं एक बार और, 3 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर 3,53,333 में से हम लोग माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं है क्या? 480 का है पॉलिसी, तो पॉलिसी ज्यादा का है, तो अपने को क्लेम कितना मिलेगा? तो हम लोग लिख देते द क्लेम विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू, ऑब्वियसली आपका क्लेम लॉस ज्यादा नहीं हो सकता, तो योर क्लेम विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 3,53,000। आप लोग ये लाइन लिखा नहीं होगा तो आप लोग लिख लीजिए प्लीज। द क्लेम विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 3,53,333। क्लियर है क्या आप लोग को? चलिए फिर इसी नोट पे आगे बढ़ सकते हैं शायद हम लोग। ठीक है, तो अपना 21 डिस्कशन हो गया क्या? ठीक, अब 22 है अपना नेक्स्ट गया। 22 हम करवाया थोड़ी है शायद, नहीं 22 तो बहुत इजी है शायद मेरे हिसाब से। चलिए बता देते हैं। क्या आ रहा है आप लोग का इसमें 22 में? 285 क्या आ रहा है ये? हम लोग इसको 3,25,000 पहले ट्रेडिंग बनाया है आपने लास्ट ईयर का, तो वो बना ले पहले। आइए, हमको लगता है आप लोग कुछ कांड किया इसके अंदर। टू ओपनिंग स्टॉक 3,55,250, टू परचेजेस 28,39,800, बाई सेल्स 40 लाख, एकदम सही। बाई क्लोजिंग स्टॉक 3,95,000 टू जीपी 12 लाख आ गया। Now this 12 lakh will be divided by 40 lakh. तो जीपी इज 30% ऑन सेल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग, जिसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, जो पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा, तो 395,050। ओके, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग टू परचेजेस, इनर कॉलम में 16,55,350। हम लोग माइनस करेंगे एडवर्टीजमेंट का पैसा विच इज 20,500, माइनस करेंगे हम लोग ड्रॉइंग 16,33,850। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? शायद आप लोग का भी यही आया क्या? ओके, बाई सेल्स 22,68,000 बाई वॉट, ये बताइएगा। 2 जीपी निकाल लेता है पहले, 13% मारना है जीपी विच इज 6,80,400। परफेक्ट। बाई हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोजिंग 4,41,300। मतलब यहाँ तक हम लोग का सब सही चल रहा है। अब हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 4,41,300। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कितना? 54,000। इसमें सैल्वेज स्टॉक 54,000 है क्या? दिस इज इंटरेस्टिंग। एक सेकंड रुकिएगा ना, क्वेश्चन
ओके सेम सम है, लेकिन इसमें इन लोग ने 56,000 लेके कुछ किया। चलिए ठीक है, अपना फिगर्स यूज करते हैं। कितना है गाइस बताइएगा। तो अपना ये कितना आ जाएगा अगर आप 3,87,000। अब अपना इंश्योरेंस कितना का लिया हुआ है? हम 2.5 लाख का लिया है। यहाँ पे 325,000 क्योंकि इंश्योरेंस वाला का दिक्कत है ना। चलिए एक बार बता देते हैं इन लोग ने क्या लिया। ये आरटीपी नवंबर 2020 का समय ना, चेक कर लेते हैं। हाँ 2,50,000 है इसमें। ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज। अपना इसमें क्या बोलता है 22 में ये 3 गलत, वो रुपीस की जगह वो 3 प्रिंट हो गया बेसिकली। तो इट इज 2,50,000 है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आपने 3,25,000 लिया तो दैट्स ओके, वो एक छोटा सा चेंज है। आप बताइएगा अब क्या करना है। 3,87,300 इनटू व्हाट 2,50,000 डिवाइडेड बाय 441,300। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना गाइस आप लोग को? 219,409 आएगा क्या? डन, ठीक है। तो एक छोटा सा करेक्शन था 22 में, आई होप आप लोग कर लिया है। दैट विल बी 2,50,000। ठीक है, और कोई एक और सम में अपना करेक्शन था क्या शायद मेरे हिसाब से? क्या सेल्स विल बी 2,30,000। या तो वो 3 लाख होगा या 2,30,000 होगा। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। हम लोग जो 2,30,000 लेके किया तो हम 0 ही घटा देते, दैट्स फाइन। कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक नंबर से। ऐसे भी कंसेप्ट क्लियर है ना? 23। अब आई थिंक 23 भी पूरा सेम ही है क्या? इसका अमाउंट ऑफ इसका ना दिया अमाउंट ऑफ में से दिक्कत है। क्यों? अरे ऑफिस से वही आ गया था ना, एक का 10,000 तो दिक्कत क्या है? फॉर्मूला में डाला 2,25,000 आप लोग का रिस्करेबल अमाउंट 2,25,000 हम 21 आप 23 बोल रहे हैं ना? हम एक बार आंसर बोल देते फिर हम लोग देख लेते क्या है क्या नहीं। क्या चीज क्या चीज क्या चीज? 1,80,000 है क्या? अमाउंट ऑफ क्लेम इज 1,80,000 क्या? ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर ले। 23 आई थिंक 24 से तो लॉस ऑफ प्रॉफिट है मेरे हिसाब से क्या? 23 तो 2 एक जीपी दिया हुआ है, पहले बनाना पड़ेगा क्या? तो 2 ओपनिंग स्टॉक 202,500 बाई क्लोजिंग स्टॉक 90% पे था, तो आपने इसको बढ़ा के लिखा होगा 2,70,000। कितना बताइएगा जल्दी से? 2,70,000 बाई सेल्स। आई थिंक इतना बार रिपीटेटिव प्रैक्टिस करते करते अब याद हो जाता है कि यार सब में करना क्या है अल्टीमेटली। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। 2 ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है गाइस? 2 परचेजेस 9,67,500 फिर 2 जीपी 4,50,000। तो क्या आएगा जीपी रेशियो? 1/3 ऑन सेल्स। अब हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जिसके अंदर आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में 2,70,000 फिर 2 परचेजेस 3,37,500 प्लस माइनस कर देंगे मशीनरी 22,500 प्लस कर देंगे वो अनरिकॉर्डेड परचेजेस कितना रुपया है? 45,000। 3,60,000 परफेक्ट। फिर यहाँ जाके हम लोग लिखते हैं बाई सेल्स। हाँ बताइए कितना? 7,20,000 में हम लोग हटाएंगे गुड्स नॉट डिस्पैच्ड 1,12,500 6,07,500 बाई
क्लोजिंग स्टॉक तो मिसिंग फिगर आएगा, तो पहले टू जीपी लिख देते हैं यहाँ पर। 2,500 वो जो ओपनिंग स्टॉक था वही है क्या जीपी, तो जीपी 2,02,500, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक इज कमिंग एट 2,25,000। परफेक्ट है शायद मेरे हिसाब से, सैल्वेज वाल्वेज नहीं है ना इसमें, तो 1,80,000 इंटू व्हाट 2 लाख, एक ही बात है 2,25,000 इंटू 1,80,000 डिवाइड 2,25,000, तो बेकार का फॉर्मूला लगाया है हम लोग जबरदस्ती का, तो कितना आएगा 1,80,000। इसमें कोई डाउट का बात ही नहीं है, क्लियर है। मेरा क्लोजिंग स्टॉक 2,25,000 है, मेरा इंश्योरेंस 1,80,000 का लिया हुआ है, तो एवरेज क्लॉज लगा के भी कितना ही मिलेगा 1,80,000। आई होप दिस इज क्लियर। इसके साथ हम लोग ने एक और सम निपटा दिया विच इज 23। अब पास्ट पेपर का डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आज क्लास शुरू करते हैं ताकि वो हो सके। चलिए, तो अब आई थिंक जो अपना बचा हुआ है वो सारा नॉर्मल एबनॉर्मल है, तो आज मैं चाहता हूं कि अपना नॉर्मल एबनॉर्मल सारा क्लास में हो, ताकि नॉर्मल एबनॉर्मल पे पूरा ग्रिप आ जाए अपना, ताकि अपना कोई गलती नहीं, मतलब हम 2-3 सम करवाएगा, फिर 2-3 सम आपको यहीं पे प्रैक्टिस करवाएगा, ताकि हमें मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको पूरा लॉस ऑफ स्टॉक क्लियर है। तो आई थिंक इतना ही सम से अपना लॉस ऑफ स्टॉक में अपना सारा कवरेज हो चुका है मेरे हिसाब से। आई थिंक अराउंड 7-8 सम्स बचा आएगा शायद, या उससे कम ही है शायद, जो भी है। चलिए शुरू करते हैं कि अपन एक बढ़िया सम से पिकअप करते हैं आज का क्लास को, ताकि क्लास करके मजा आ जाए। क्या आप लोग रेडी हो गया? ऑल्दो आपके पास हैंडआउट है अब, लेकिन फिर भी हम स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिखाते हैं ताकि आपका ध्यान मेरे ऊपर बने रहे, हम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए, थोड़ा डिफिकल्ट से शुरू करेगा अगर दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, तो आइए सम नंबर 9 देखते हैं। 9 के बाद 12 देखेंगे। मैं एक्सपेक्ट करूंगा 9 और 12 में अगर आपका क्लियर हो गया, आपको लग रहा है यस कॉन्फिडेंस आया, तब मैं 8 आपको खुद से करने के लिए दूंगा। समझ आ गया? तो अपना अभी ऑर्डर किया डिस्कशन का गाइस, पहले कौन सा नंबर से शुरू करेंगे? 9 से करेंगे, उसके बाद मैं किस में जाऊंगा? 12 में। अगर ये क्लियर हुआ तब मैं आपको कौन सा करने के लिए दूंगा? 8। इज दिस ओके गाइस? आइए 9। चलिए, अब आज का क्लास थोड़ा एंजॉय करना जरूरी है, ताकि ये टॉपिक अपना हाथ में रहे, नहीं तो फिर लॉस ऑफ स्टॉक इतना मेहनत करके टॉपिक हाथ में नहीं आएगा तो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। और थोड़ा सा लॉस ऑफ प्रॉफिट का टेक्निकल टर्म्स नहीं बोलेगा, लास्ट में हम बता के जाएगा कि लॉस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। जैसे लॉस ऑफ स्टॉक पता चल गया क्या होता है, आग लगता है, स्टॉक डैमेज हुआ, उसका इंश्योरेंस क्लेम। वैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, उसका एक आइडिया देके जाएगा खाली, ताकि जब मंडे को आए तब उसका पूरा कंसेप्ट लेके सीधा सम शुरू करता है। आई होप दिस इज क्लियर। उसमें नंबर ऑफ सम्स कम है इन कंपैरिजन टू लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि उसमें 24 से लेके 40 तक है। आई होप दिस इज, और एक पास्ट प्रॉब्लम है। पर प्रॉब्लम क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट में थोड़ा सा होमवर्क कम होगा इन कंपैरिजन टू लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक में थोड़ा रिपीटेटिव ज्यादा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट में रिपीटेटिव कम चलेगा। एनीवे आइए 9 नंबर में आते हैं। A fire occurred in the premises of Messrs Fireproof। देख रहे हो? ठीक है, तो फायर प्रूफ वाले में क्या लग गया है? फायर। कब लग गया है गाइस? 31 अगस्त 2011। तो 31 अगस्त 2011 को आग लग गया है हमारे फायर प्रूफ वाले में। From the following particulars relating to 1st April 2011 to 31st August 2011। क्या हो गया? देखो नशे में हो गया आप, ठीक है। तो अपने को मेमोरेंडम ट्रेडिंग कब से कब तक बना? 1/4/2011 से 31st August 2011। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते। You are required to ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for the loss of the stock. The concern had taken an insurance policy for rupees। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पहला पैराग्राफ, हम सम बड़ा है तो कंट्रोल करो। पहला पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस 60,000 का लिया हुआ है, आग लगा है मेरे बस्ती में 31 अगस्त को, तो अपने को बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त। चलिए बढ़िया, ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते। स्टॉक एज पर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2011, मतलब इट इज एज गुड एज 1 अप्रैल 2011। तो इट इज एन ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया?
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो परचेज, ओपनिंग स्टॉक पता है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, परचेज। फिर वेजेस में क्या मिला के दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन। बोलो नया दे, अब कुछ क्या करेंगे इसको, माइनस। सेल्स दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो इसको क्या चीज पे लाना पड़ेगा, कॉस्ट पे, और फिर इसको परचेजेस से माइनस करना पड़ेगा। हो गया, हड़बड़ी करेगा एग्जाम में कांड हो जाएगा। नहीं आप लोग क्लियर, मेन क्वेश्चन पढ़ने पे है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, धन्यवाद, सेंड टू कंसाइनी ऑन 16th August lying unsold with them। मतलब ये गुड्स किसके गोडाउन में पड़ा हुआ है, पर है किसका गुड्स, तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा बाई गुड्स विद कंसाइनी 16,500। डन। क्या और कुछ करना है क्या, नहीं। फिर ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाता है, पर अपने को बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसको क्या करेंगे, परचेजेस से माइनस। हो गया कंट्रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा मेन पार्ट। यहां तक सम होता तो आप कर लेते, पर अभी तक इस सम में पता है क्या नहीं दिया हुआ है, जीपी रेट। अरे ऊपर कहां दिया हुआ है, अरे कैसा गवा, तुमको शनि मंदिर के बाहर बैठाएगा आज। क्लियर है यहां तक, आइए आगे बढ़ते हैं। While valuing the stock, अब ये पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये पैराग्राफ है। और इसमें ना इट्स नॉट अबाउट हाउ डू यू डू द सम, इट्स अबाउट आप क्वेश्चन पढ़ के क्या सोचते हो, जरूरी है। तो लेट्स रीड द लैंग्वेज प्रॉपर्ली। व्हाइल वैल्यूइंग द स्टॉक एट, कौन सा डेट का बात कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा स्टॉक है, अगर आप आंसर कर सकते हो। सुनाई नहीं दिया मेरे, 1000 वेयर रिटर्न, कितना रुपया राइट ऑफ हो गया है, मतलब ओपनिंग स्टॉक में कुछ स्टॉक था, उसमें से मैंने 1000 रुपया राइट ऑफ कर दिया इन रेस्पेक्ट ऑफ अ स्लो मूविंग आइटम। स्लो मूविंग आइटम का मतलब है जो सामान बिक नहीं है, इट्स स्टिक टू द शेल्फ, बहुत दिन में शेल्फ में पड़ा हुआ है, वो स्टोर का शेल्फ पे पड़ा हुआ है, वो बिक नहीं रहा है, तो वो आइटम क्या आइटम बन जाता है, द कॉस्ट ऑफ विच वाज कितना रुपया। तो अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया है, जो बोल पाएगा कॉन्फिडेंस आएगा। 99,000 में एक ऐसा सामान मिला हुआ है जिसका कॉस्ट 5,000 था, पर मैंने कितना राइट ऑफ कर दिया, 1,000, मतलब वो है कितना। आप ये बात समझने का कुछ है, व्हाट इज द कॉस्ट, आंसर आएगा इजी रहेगा, कितना राइट ऑफ, कितना बचा, तो 99,000 में 4,000 मिला हुआ है, which will be considered as abnormal, which will be considered as abnormal, तो 95,000 will be considered as normal। चलिए ऐसे, क्या ये क्लियर है क्या, ओरली बोले एक बार, कॉस्ट कितना, कितना उड़ा दिया, तो है कितना पे, स्टॉक के, कंफ्यूजन। आगे बढ़ते, तो एक बात समझो, डेबिट पे कितना रुपया पे, अरे डेबिट पे कितना रुपया पे, 4। अब या तो ये बिकेगा या तो ये क्लोजिंग स्टॉक में रह जाए, खत्म, ये करना है। अब क्या हुआ देखते हैं, अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स, ओके इंटरेस्टिंग, अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स का मतलब है सारा नहीं बिका, नहीं समझा आप लोग, कुछ पार्ट बिका है, तो कुछ पार्ट जो बच जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, मतलब इस सम के अंदर सेल्स में भी एबनॉर्मल होगा और क्लोजिंग में भी एबनॉर्मल होगा। वापस बोलते हैं एक बार और, स्टॉक कितना रुपया का था, तो मान लो मेरा शेल्फ है, शेल्फ के अंदर ये सामान है, कितना रुपया का, एमआरपी कितना उड़ा दिया, तो कितना पे है, ओपनिंग स्टॉक में। ये 4,000 में से कुछ पोर्शन बिक गया, वो सेल्स माना जाएगा, और जो नहीं बिका दैट विल बी अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कितना बिका देखते हैं, अ पार्ट ऑफ दिस गुड्स were sold at a loss of 500 on the original cost of 5,000 was the cost, उसमें से 2,500 का सामान बिका है एट अ लॉस ऑफ 500, मतलब बिका कितना पे, 500 का लॉस पे बिका, तो 2,000 पे बिका, क्यों 2,500 का सामान 5,000 में से 2,500 हम बोलते हैं, ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट, कितना राइट ऑफ हो गया, तो ओपनिंग स्टॉक पे कितना पे, अब बोल रहा है इसमें से कुछ पोर्शन बिक रहा है, कितना भी बिक रहा हो, तो अगला एकदम क्लियर लिख के दे दिया, बोला पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 500 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2,500, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट, 2,500, जो पोर्शन बिक रहा है 2,500 का सामान, पर मैंने 2,500 पे नहीं बेचा,
मैंने उसके लॉस पे बेचा है। कितना का लॉस पे बेचा है? 500, मतलब मैंने बेचा कितना पे? 2000, खत्म। और कोई दिमाग क्यों लगेगा? अरे तो बोल ही दिया। अब कंफ्यूज हो रहा है। देखो ये मेरा गुड्स है, इसका कॉस्ट कितना है, कितना राइट ऑफ हो गया, तो आज ये है कितना? 7 ले। दिस 4000 इज एट ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। कंफ्यूजन में मत जाओ, क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? पर इसका कॉस्ट कितना था? तभी तो वो लिख के दिए, जिसमें से 1000 उड़ा के जब हम लोग ने ओपनिंग स्टॉक पे वैल्यू किया 4000, खत्म। अब ओपनिंग स्टॉक पे 4000 का एक ऐसा सामान है जो नॉर्मल आइटम है जिसका कॉस्ट 5000 था। अब या तो ये बिकेगा या ये रह जाएगा। तो कुछ पोर्शन बिक गया, जो पोर्शन बिका उसका कॉस्ट 2500 था, तो 5000 से मान लो आधा पोर्शन बिक गया जिसका कॉस्ट कितना था? 2500, पर मैंने बेचा 500 का लॉस पे, तो मैंने बेचा कितना? 2000। ये स्टोरी है। क्या यहाँ तक क्लियर है? द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक? यही दिक्कत है। रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज 2500 का कॉस्ट। अरे तो गेम ही कॉस्ट पे चला तो आपको भी तो कॉस्ट पे करना पड़ेगा सम। देखो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स? 5000, इसमें से मैंने कितना राइट ऑफ कर दिया? 1000। तो ओपनिंग स्टॉक पे कितना है? 4000। अब आपका प्रॉब्लम पता है क्या हो गया? अब ये 4000 को पकड़ के बैठ गए। अरे तुम क्यों पकड़ के बैठ रहे हो? हमको कोई लेना देना नहीं है 4000 से, खत्म। व्हाट इज द वैल्यू इन द ओपनिंग स्टॉक? 4। फिर बोल नहीं पा रहा, खत्म। अब जब इन लोग बेचने का बात कर रहे हैं तो इन लोग 4000 से कंपेयर नहीं कर रहे हैं ना, किससे कंपेयर कर रहे हैं? कॉस्ट। तो 5000 में से कितना का सामान बिका? 2500 का। कितना का लॉस पे? तो बिका कितना पे? एकदम परफेक्ट। 2500 का सामान लॉस पे बिका 500 का, 2000। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ 5000 का कॉस्ट में से 2500 का कॉस्ट का सामान चला गया? कितना का कॉस्ट का सामान बच गया? 2500। यस या नो? अब ये कितना पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक पे वो अगला बताएगा। तुम क्यों अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुद्धि लगा रहे? देयर इज अ सामान, ये देखो ये सामान है, इसका एमआरपी कितना है? कॉस्ट कितना है? 5000। व्हाइल आई वाज वैल्यूइंग इट एट द डेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक आई वैल्यूड इट एट 4000। डन। फिर जब मैं बेचने गया तो क्या मैंने पूरा बेचा? नहीं, मैंने इसका ये वाला पार्ट बेचा। इसका कॉस्ट कितना है? 2500। इसका कॉस्ट कितना है? 2500। दोनों मिला के कितना है? 5000। जिसको मैंने ओपनिंग स्टॉक पे कितना पे लिखा है? 4000। अब जब मैं बेच रहा हूं क्या मैं पूरा बेच रहा हूं? नहीं, मैंने ये बेचा। इसका कॉस्ट कितना है? एट अ लॉस ऑफ 500, गया, खत्म। तो कितना पे बिका? 2000। कितना बच गया? 2500। तो ये जो बच गया अब ये क्लोजिंग स्टॉक पे है। ये कितना पे आएगा? ये क्वेश्चन को बताना पड़ेगा, नहीं तो हमको सपना थोड़ी आएगा। ये 2500 में से 500 तो राइट ऑफ भी कर दिया था ना, आपने राइट ऑफ कोई लॉस का क्या चीज समझा? 2500 में 5000 में 1000 रुपया राइट ऑफ किया, हाँ। मतलब आधा में उसका 500 रुपया राइट ऑफ हुआ था। हाँ। तो उसका 2500 का कॉस्ट का तो 500 ऑलरेडी राइट ऑफ हुआ है, तो 2000 के तो बचा उसका वैल्यू। अब ये तो नहीं समझ रहे ना, राइट ऑफ करके हमने स्टॉक का वैल्यू गिरा दिया, खत्म। अब जब हम बेच रहे हैं आई एम कंपेयरिंग इट अगेन विद माय कॉस्ट ओनली ना, बेसिकली दे आर नॉट टेलिंग विद द राइट रिटर्न ऑफ फिगर। दे आर टेलिंग कि मेरा 5000 का जो सामान था जो हम बेच रहे हैं उसमें से एक पार्ट बेचा जिसका कॉस्ट 2500 है, जिसको मैंने लॉस पे बेचा 500 का। अब मैंने क्या किया, जिस दिन मैंने स्टॉक वैल्यूएशन किया मैंने 1000 रुपया गिरा दिया, मतलब मैंने 20% गिरा दिया। क्या ये बोलना ठीक है मेरा? मैंने 20% गिरा दिया। पर जब बेच रहे जरूरी थोड़ी है कि वो 20% गिर के ही बिकेगा, वो ज्यादा पे भी बिक सकता है, कम पे भी बिक सकता है। तो मेरा असम्पशन था कि हम 1000 गिरा रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि हम 1000 गिराते तो 1000 की गिरा हुआ ही बिकेगा। ये कौन बोल रहा है? मेरा कैप दो वापस, जल्दी दो। ये सामान कितना है? इसका कॉस्ट बेचा कितना पे? राइट ऑफ कितना पे करते हैं? तो मैंने लिखा कितना? ये मेरा असम्पशन है भाई, ठीक है। अब एक आदमी आया वैभव जैसा चोमू, ठीक है, इसका कॉस्ट, ये पोर्शन का कॉस्ट कितना है? 2500। हम चाहेगा 2500 या 2500 के ऊपर बेचे, पर वैभव बोल रहा है ये थोड़ा सामान पुराना हो गया, ये देखो ये हो गया वो हो गया है, हेन तेन ज्ञान पेल रहा है। तो बोला कि ठीक है भाई, तुमको तो ऐसे भी पूरा गुड्स नहीं चाहिए, तुमको तो खाली एक पोर्शन चाहिए, जा ले जा 500 ऑफ पे। तो मेरा कॉस्ट कितना है? बेचा कितना? तो आउट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 5000 2500 का सामान निकल गया। अब ये सामान बच गया जिसका कॉस्ट कितना है? जिसको मैंने राइट ऑफ किया होगा ओपनिंग स्टॉक में, दैट्स ओके, हम क्या करें उसका?
आज बताओ ना आप क्या करना है, अब तो क्लोजिंग स्टॉक में वापस से वैल्यूएशन होगी। आप क्या कर रहे हैं, अब वो ओपनिंग स्टॉक 1000 रुपए राइट ऑफ लेके बैठ गए। अरे तो भाई राइट ऑफ तो assumption है, इज दिस ओके? तो मेरा ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ऑन द डेट ऑफ और assumption देना तो समझो। लेट्स गो टू लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट। किस अकाउंट का ट्रेडिंग में गया? अब ये बात ध्यान से सुनेगा तो मजा आएगा। लास्ट ईयर मैंने सामान खरीदा होगा, कितना पे खरीदा होगा? तो मैंने परचेजेस में 5000 लिखा होगा एबनॉर्मल के अंदर। नहीं समझ में आया आपको? लास्ट ईयर मैंने ये सामान क्या चीज में लिखा होगा? एबनॉर्मल परचेजेस में 5000। इसमें से मैंने कितना रुपया लास्ट ईयर राइट ऑफ कर दिया? देखो लास्ट ईयर ही राइट ऑफ किया मैंने। तो लास्ट ईयर ये स्टॉक मैंने कितने पे ले आया? ऑन द डेट ऑफ लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक। तो डेबिट में 5000, क्रेडिट में 4000, तो लास्ट ईयर मैंने 1000 का लॉस ऑलरेडी कंसीडर कर लिया। नहीं समझा? अब ये बात समझने का कोशिश करो। देखो ये जब समझेगा ना तो दिमाग खुलेगा। ये मेरा लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट है। कब का ट्रेडिंग है? तो लास्ट ईयर इन लोग बोल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक में से मैंने कितना रुपए का सामान राइट ऑफ कर दिया। तो मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक में लास्ट ईयर का 4000 एबनॉर्मल है, 99 टोटल है और 95,000 नॉर्मल है। डू यू एग्री विद? अब प्रॉब्लम ये कि अगर मैंने क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लिखा है तो मेरा डेबिट साइड में भी एबनॉर्मल होना पड़ेगा, नहीं तो मैचिंग कंसेप्ट ही वायलेट हो गया। तो ये 4000 अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल लिख रहा हूं तो ऑन द डेबिट साइड इट हैज टू बी एबनॉर्मल ईदर इन द ओपनिंग स्टॉक और इन द परचेसेस। या तो मेरा पहले से पड़ा हुआ होगा या मैंने लास्ट ईयर नया खरीदा होगा। एजम्पशन मैंने लास्ट ईयर नया खरीदा होगा, तो मैंने लास्ट ईयर 2 परचेजेस, मेरे को पता नहीं लास्ट ईयर का परचेजेस कितना है, पर मैंने एबनॉर्मल में पता है कितना लिखा होगा। तो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालेगा तो एबनॉर्मल में आपको लॉस दिखेगा 1000 रुपए का। तो आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी 1000 रुपए का लॉस कंसीडर कर चुके हो। अब आप क्या कर रहे हैं? अभी 1000 रुपए का लॉस को लेके बैठ गए। हम क्यों लेके बैठेगा? समझ में आ गया क्या? यहां तक क्लियर? ये कब का ट्रेडिंग अकाउंट? अब इस साल जब तुम बनाएगा तो तुम्हारा ये गुड्स किस में है ये बताएगा। ओपनिंग स्टॉक में 95,000 इज नॉर्मल, 4000 इज एबनॉर्मल, टोटल इज 90। मैंने 4000 पे क्यों लिखा है सुन लीजिए, क्योंकि मेरा 1000 रुपया मैंने लास्ट ईयर ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है। तो 1000 रुपया लास्ट ईयर का लॉस में ऑलरेडी जा चुका है। दो बार थोड़ी 1000 रुपया का राइट ऑफ करके दिखाएगा भाई। डन? अब समझ में आया? अब ये जो 4000 का सामान है ये या तो इस साल बिकेगा या तो ये इस साल रह जाएगा। ये बोला हम लोग पूरा नहीं बेच पा रहे, हम लोग एक पोर्शन बेच पा रहे हैं, और जो पोर्शन बेच रहे हैं उन लोग उसको 4000 से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, 5000 से कर दो। आप भी उसी से करो क्योंकि लोग कॉस्ट पे खेल रहे हैं। अगर बोलता हम रिटर्न डाउन वैल्यू पे खेल रहे तो आप बोलते 4000 से 2500 गया, 1500 बच गया। पर इन लोग 4000 से कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं। इन लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं? 5000 से। इसके लिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। A portion of this goods were sold at a loss of 500 on the original cost of 2500. What was the original cost? 5000 में से कितना बिक गया? कितना पे बिका? 2000। मतलब मेरा एबनॉर्मल सेल्स पे 2000 आएगा। Do you agree with this? अब आप पता है क्या सोच रहे हैं? 4000 में से 2000 बिक गया, 2000 बच गया। अरे गधा लोग, इन लोग 5000 से कंपेयर कर रहे हैं और आप 4000 से कंपेयर कर रहे हैं, तो रायता बना रहे हैं आप। Have they compared with 4000? They've compared with what? तो क्या मैं बोल सकता हूँ 5000 में से 2500 का सामान बिका? हम ये नहीं बोल सकते कि 4000 में से 2000 का सामान बिका। आप इसमें मिक्स कर रहे हैं। क्या यहाँ तक क्लियर? हो सकता है आपने लास्ट ईयर 1000 का लॉस लिखा हो, पर इस साल आप जब बेच रहा को फायदा हो गया, तो हो सकता है इस साल जीपी है जो लास्ट ईयर का लॉस को कम कर दिए। तो लास्ट ईयर कितना का लॉस हुआ था? इस साल आपका कितना पे है? 4000। आपने बेचा कितना पे? 2000। यहां तक समझ आ गया? क्या सारा बिक गया या बच गया? कितना परसेंट बच गया? 50% बच गया ऑफ द 5000। अब ये तो समझ जाओ। आगे बढ़ता है। द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक? 2500। और उसको वैल्यू भी कितना पे करना है? 2500। अब मत बोलना कि 2500 को 5000 पे वैल्यू करना है भाई, ये मत बोलना। रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक का ओरिजिनल कॉस्ट पे वैल्यू करना है। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक? 2500। उसको वैल्यू भी कितना पे करना है? अब आप देखो इस बार आपका खर्चा पे कितना रुपया है? बोर्ड पे देखो खर्चा पे कितना रुपया है? 4000। क्रेडिट साइड में कितना रुपया? 4500। तो मेरा जीपी हो गया है 500। तो आपका जो डाउट तो क्लियर हो गया होगा। लास्ट ईयर का जीपी में 1000 रुपया का लॉस था, इस साल का जीपी में 500 का फायदा है, तो नेट नेट में 500 का ही लॉस हुआ है। कैसे हुआ देख लो एक बार। 5000 का सामान था, 2000 पे बिका और बचा हुआ 2500 पे वैल्यू हो गया। तो मतलब आपने इस बार वैल्यू किया 4500।
तो कितना का लॉस हुआ? 500। पर आपने लास्ट ईयर कितना का लॉस लिख दिया था? 1000। तो नेट नेट पे लॉस कितना का? 500। आज सिंपल है। नहीं समझा अभी? क्लियर है? अब आप कोई बोलेगा गौतम भाई हम यहाँ पे 4000 की जगह 5000 लिख रहे हैं, तो तुम कैसा इंसेन बात कर रहे हो? तुमने ऑलरेडी 1000 रुपया लास्ट ईयर राइट ऑफ कर दिया है मेरा भाई, तो अब इसको 5000 कैसे लिख सकता है? आपका जिस ईयर का लॉस है आपको उस ईयर लॉस दिखाना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट वुड हैव शोन अ लॉस ऑफ 1000 रुपीस एंड दिस ट्रेडिंग अकाउंट शोज अ प्रॉफिट ऑफ 500, तो नेट नेट में 500 का ही नुकसान हुआ है। और आपको क्वेश्चन पढ़ के भी 500 का ही नुकसान दिख रहा होगा, क्योंकि 2500 का सामान 2000 रुपए का 500 का लॉस हुआ, पर बचा हुआ तो कॉस्ट पे वैल्यू हो रहा है। देख लो, और वापस बोलना है क्लियर? पता है इस पूरा चीज का क्रक्स क्या? इफ देयर इज अ डेबिट साइड एबनॉर्मल, देयर हैज टू बी अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट साइड एबनॉर्मल। जैसे आपने बोला लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में एक एबनॉर्मल आइटम था, कितना रुपया का? जिसको लिखा कितना? तो क्रेडिट साइड में अगर 4000 एबनॉर्मल है तो डेबिट साइड में भी कुछ एबनॉर्मल होना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट पे लिखेगा कितना रुपया का? 5000। तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में 5000 एबनॉर्मल है, 4000 क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल है, तो व्हाट इज माय लॉस ऑफ एबनॉर्मल? 1000 लास्ट ईयर। इस साल आते हैं आप लोग अभी भी लॉस्ट ही लग रहे हैं। इस साल आपने एबनॉर्मल कितना पे लिखा है? 4000। फिर आपने जो बेचा वो 4000 से कंपेयर नहीं हो रहा है, तो जो बोला वही करो ना। आप क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। वो बोल रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट 2500 का, मैंने लॉस पे 500 पे बेचा, तो बेचा कितना पे? 2000। कितना बच गया? 2500 बच गया, क्योंकि 5000 में से 2500 बिक गया था। अब आप प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं? आप बोले 4000 में से 2500 पे, अरे हम वो 4000 से 2500 जाने की बात नहीं कर रहे, वो तो 5000 से 2500 जाने का बात कर रहे हैं। क्लियर है आप लोग? पक्का? एक सेकेंड, बिफोर वी डू दिस सम, आई वांट कि हम लोग एक बार और इस टाइप का लैंग्वेज एक बार और पढ़े। पहले एक और सम में ऐसा लैंग्वेज होगा, एक बार पढ़ते हैं। ये वाला सम, श्री रमेश वाला 8 नंबर सम। प्रॉब्लम क्या है ना कि आप जितना ओपन एंडेडली सोचेगा उतना आराम से सम निकलेगा। ठीक, तो एक बार ये देखे क्या? हम आपका वेट कर रहे हैं। चलिए आइए ट्राई करना रिप्लाई करने का। On 1st April 2015, the stock of Sri Ramesh was destroyed by fire. तो बस्ती में आग कब लगा है? 15 में। But sufficient records were saved from which the following particulars were asserted. Interesting है। स्टॉक ऑन 1st Jan 2014, कब का स्टॉक है ये? लास्ट ईयर। फिर आंसर नहीं कर पाया, तो लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। स्टॉक है 31 दिसंबर 2014, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। फिर परचेजेस दिया हुआ है, फिर सेल्स दिया हुआ है, मतलब हमको लास्ट ईयर का क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द जीपी। फिर इन्होंने परचेज दे दिया 1115 से लेके 31 मार्च 2015, मेमोरेंडम ट्रेडिंग का डेटा है, ठीक है। फिर इन्होंने दे दिया सेल्स 11/2015 to 31/3/2015, ये भी क्या चीज का डेटा है? अबे ठीक है, तो इन्होंने लास्ट ईयर का ओपनिंग दिया, परचेज दिया, सेल्स दिया, क्लोजिंग दिया, लास्ट ईयर का जीपी आ गया। लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, फिर इन्होंने परचेज दे दिया, सेल्स दे दिया, लास्ट ईयर का जीपी रेट इस बार लग के क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। ये सम है। और नीचे का इतना बड़ा पैराग्राफ है जो संभालना है, ये समझ गया तो सम हो जाएगा। इस बार आपका बुद्धि का जरूरत होगा, स्लो हो जाएंगे। In valuing the stock for the balance sheet at 31st December 2014, कब का बात चल रहा है? Rupees 2300 had been written off on certain stock which was a poor selling line having the cost of 6900 में से 2300, मतलब what is the cost? 6900। कितना रुपया राइट ऑफ? कितना आएगा? क्या मैं बोल सकता हूं इस 79,600 में 4,600 एबनॉर्मल है? यही कंफ्यूजन हो रहा लगता है। तो ये देखो एक बार, टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 73,000, ये मैंने क्या बनाया है? ट्रेडिंग। टू परचेजेस 3,98,000,
बाई व्हाट सेल्स, कितना रुपया सेल्स 4,87,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना 79,600। ये नॉर्मल सम होता है, पर प्रॉब्लम क्या है इस 79,600 के अंदर क्या मिला हुआ है 4,600 मिला हुआ है जो एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल कितना है, नहीं समझे हो क्या, सेल में कुछ मिला हुआ है क्या, नहीं। पर अगर 4,600 क्रेडिट में है तो ये डेबिट में भी होना पड़ेगा, या तो ओपनिंग स्टॉक में या तो परचेज में, आपको जहां मन वहां लेने कोई दिक्कत का बात नहीं। मैं नॉर्मली परचेजेस में लेता हूं कितना रुपया 6,900, तो ओपनिंग स्टॉक सेम रह गया, नहीं समझा गया, ये माइनस करके आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेगा जीपी, तो 6,900 माइनस 4,600 2,300 का लॉस हो गया है। ये लास्ट ईयर का ट्रेडिंग है। अब देखा मेरा स्पीड देखा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर नॉर्मल है 4,600 पे, जिसका कॉस्ट है 6,900, वो डेबिट साइड पे होगा, मेरा लॉस हो गया 2,300 का जो मैंने राइट ऑफ किया। ये कब का ट्रेडिंग में हुआ, बहुत बढ़िया। अब हम लोग इस साल का भी तो बनाएगा ना गाइस, इस साल का वाले को क्या बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग, तो कॉपी करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 75,000 4,600 79,600। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए बात यहाँ पे ये है कि अगर डेबिट में एबनॉर्मल है तो या तो ये बिकेगा या तो ये रह जाएगा। जब आप ये बोल पा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है। जैसे लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल था तो डेबिट में भी एबनॉर्मल मैंने लिखा, अब यहाँ पे डेबिट में एबनॉर्मल है तो क्रेडिट में भी एबनॉर्मल होना पड़ेगा। वो कितना पे होगा वो क्वेश्चन बताएगा, कुछ नहीं बोला तो 4,600 पूरा क्लोजिंग स्टॉक में कॉपी कर देना खत्म, पर ये कुछ ना कुछ बोलेगा। आइए, a portion of these goods were sold in March 2015 at a loss of 250 on the original cost of, तो मतलब मैंने बाई क्या किया सेल्स 3,450 को मैंने लॉस पे बेचा है 250 का, तो एबनॉर्मल सेल हो गया 3,200, नॉर्मल सेल दिया हुआ है टोटल 231,200। अरे कंफ्यूजन है क्या, टू परचेजेस दिया हुआ है इन लोग का, कितना रुपया दिया हुआ है 1,62,000, तो यहाँ पे भी 1,62,000। अब आप बता दो क्या मैंने सारा गुड्स बेचा है क्या, ये मेरा क्वेश्चन। तो जो नहीं बेचा वो कहां पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का एबनॉर्मल। पढ़ लेते, सब्जेक्ट टू दी रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ वर्थ टू इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो बता मेरा टोटल स्टॉक का कॉस्ट कितना रुपया था, कितना बेचा उसमें 3,450, कितना पे बेचा कितना बच गया 345, जिसको अभी कितना पे वैल्यू, इस बार तो फायदा हो गया। तो एक्चुअली आपको पता टोटल लॉस 250 का ही था, जबकि आपने लास्ट ईयर लॉस कितना लिख दिया था 2,300, तो लास्ट ईयर 2,300 का लॉस आपने लिख दिया, पर एक्चुअली लॉस हुआ खाली 250 का, तो जो बचा वो यहाँ का फायदा हो गया। जो समझ गया उसका दिमाग बहुत चल रहा है कि लास्ट ईयर 2,300 राइट ऑफ वो लास्ट ईयर का लॉस है, पर इस साल मैंने लॉस खाली 250 पे बेचा है, तो फालतू मैंने 2,300 लिख के रखा, तो 2,300 में से 250 हटा दो वो मेरा जीपी हो गया यार। परफेक्ट होना चाहिए एकदम, श्योर है आप लोग, रिपीट करें या क्लियर है, तो बात समझने का कोशिश करिएगा। ये जो पूरा सम है नॉर्मल या एबनॉर्मल इज एज सिंपल एज व्हाट यू रीड फ्रॉम द क्वेश्चन। आप लोगों का वाली दिक्कत क्या होता है, जब आप लोग पहला बार पढ़ा आप लोगों ने वो राइट ऑफ वाला वैल्यू से कंपेयर किया, जबकि उससे कंपेयर नहीं करना था, कॉस्ट से कंपेयर। अब बताओ क्या यहाँ तक समझ आया, तो एक काम करते हैं 9 नंबर सम एक साथ करते हैं, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा, शनिवार का दिन है तो गरीब दास का एक सम है, ठीक है, शनि मंदिर के वाला आदमी का सम कर लेता है, फिर 8 अभी हम आपको खुद से करने के लिए देगा। आई थिंक इससे अपना एक प्रैक्टिस बिल्ड होगा कि अपने को नॉर्मल एबनॉर्मल में क्या करना। अब हमको जो लगता है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है, स्टूडेंट क्या करते हैं ना नॉर्मल एबनॉर्मल रट लेते, ये करना ये करना ये करना, ये मत करो भाई, इंटर लेवल पे ये मत करो, मतलब अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब हम लोग ने 15-20 मिनट स्पेंड किए खाली समझने में, और अभी लिख के भी करेंगे अच्छे से, तो प्रोसेस समझो कि क्यों हो रहा है क्या हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एबनॉर्मल आइटम, मेरा पहला क्वेश्चन। जब आपका जीपी रेट को छेड़खानी किया गया है, आपने कोई सामान को लॉस पे बेचा, तो क्या उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है क्या, नहीं, तो इट इज 100% व्हाट सम एबनॉर्मल। क्या यहाँ तक क्लियर है, चलिए आइए सम शुरू करते हैं बिना कोई दिक्कत के। तो किस नंबर से शुरू कर रहे हैं, 9 नंबर से, आइए साथ में। मेरा पहला क्वेश्चन है क्या 9 में जीपी दिया हुआ है क्या, ये हमको बता दीजिए।
आप लोग आंसर नहीं करते, तो क्या हमको ट्रेडिंग का जरूरत है क्या? सीधा क्या बना के शुरू करेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम कब से कब तक बनाओगे, इसका आंसर हेल्प करें। 1411 आंसर आना चाहिए गाइस। सब नॉर्मल एबनॉर्मल का तो 3 कॉलम बनेगा, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। अब आप बोलेगा आपको कैसे पता? भाई तो क्वेश्चन पढ़ तो लिया था पूरा, और तुम भी एग्जाम में पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा फिर सम करेगा। इज दिस ओके गाइस? हम चाहते हैं हम लोग सम एकदम सिस्टमैटिक मैनर में करें ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। क्या आप लोग रेडी है क्या? अब स्टॉक एज पर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2011, तो हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक टोटल में जाके सीधा 99,000। क्यों दिमाग लगाए, लिखते जाओ। नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है जल्दी से बताइएगा। ओके, तो अब परचेज में तो थोड़ा दिक्कत है क्या, एडजस्टमेंट है क्या मेरे हिसाब से? आप लोग रिप्लाई नहीं करता है, तो परचेजेस को हम लोग नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्योंकि ऊपर में वहां जगह नहीं है, तो परचेजेस कितना रुपया दिया हुआ अगर आप आंसर कर सकते हैं तो मेरे को 1,70,000। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन, वो सेल वैल्यू था, आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट। कितना रुपया का सेल वैल्यू विड्रॉ किया है? 15,000। 15,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 20%। क्या हो गया, आप लोग फिर कंफ्यूज लग रहे हैं? अरे हम ऊपर नहीं कर रहे, ऊपर हम कहाँ करेंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल के बीच में गंदगी में। अरे ठीक है, क्या और कुछ परचेजेस से है क्या? हाँ है। माइनस व्हाट गाइस? फ्री सैंपल। कितना रुपया का? नहीं, हम लोग नीचे दिखा रहे हैं क्योंकि मेमोरेंडम ट्रेडिंग में जगह का है भाई। हम नॉर्मल एबनॉर्मल के बीच में कहाँ डालेगा इसको जबरदस्ती का? गाइस समझा थोड़ा सा, यू हैव टू बी कॉमन सेंस तो अप्लाई करना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी कि एक जो कर रहा है वही करना है हर में। आपको लग रहा है नीचे कर सकते हैं, नीचे करो, रोक थोड़ी रहा, आपका चॉइस है को कहाँ करना है। अब बताइएगा कितना आएगा परचेज? बोलो बोलो, वेट कर रहे हैं आप लोग। 1,56,500। ये चुपचाप जाके हम लोग कहाँ लिख देंगे, टोटल। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, टू वेजेस। वेजेस कितना है गाइस बताओ ना? 50,000। इसमें से कितना रुपया माइनस होगा? 3,000। कितना रुपया? 46। ये यही लिख देता, खाली छोटा सा ही लिखना है खाली। 50,000 माइनस व्हाट? 3,000। कोई बोलेगा नहीं हमको नीचे लिखना, तो लिखो, हम तुमको रोक रहे क्या? तुम्हारा मर्जी, तुमको कहाँ लिखना है। क्लियर है? ये सब डाउट पूछ के इरिटेट मत करना इंटर में। क्या यहाँ तक क्लियर है? हम पहले भी समझाया था फाउंडेशन में, ऐसा डाउट पूछेगा ना फाउंडेशन पास नहीं होगा, देखो ना नतीजा यही है। वही डाउट पूछते रहेगा, प्रूडेंस क्या होता है, ये क्या होता है, वो बड़ा तो हुआ नहीं था फाउंडेशन में, अब इंटर में तो बड़ा हो जाओ कम से कम। फालतू डाउट मत पूछो। क्या यहाँ तक क्लियर है? नहीं आप वेजेस यहाँ क्यों लिखा है, तो तुम नीचे लिख दो ना, कोई तुमको रोक रहे क्या? क्लियर है? परचेज आपको ऊपर लिखना है, लिख लो, हम नहीं लिखा ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइटम बताओ क्या दिया हुआ है? सेल्स। तो हम लोग लिखेंगे बाई सेल्स। सब कुछ टोटल कॉलम में जा रहा है अभी। 2,42,000। ओके। नेक्स्ट, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय द पार्टनर हो चुका है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी ऑन 16 अगस्त लाइंग व्हाट? अनसोल्ड विद देम। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे? बाय गुड्स विद कंसाइनी। टोटल में लिखेंगे ये भी कितना? ये कॉस्ट पे ही है तो कोई भी दिक्कत का बात नहीं। सेल पे होता तो कॉस्ट पे ले आना, इतना कोई नौटंकी मत करना। इसमें हो गया गाइस, इसको सेल वेल से माइनस मत कर देना, ये सेल में इंक्लूडेड भी नहीं है। कंसाइनमेंट सेल्स अलग सेल्स होता है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस नहीं चल रहा है ये। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स इश्यूड फ्री सैंपल हो गया। तो मतलब अगर नॉर्मल सम होता तो हम यहां तक करता, जीपी का रेट लगाता, जीपी निकालता, सम खत्म हो जाता। पर इस सम में नॉर्मल है तो वो कॉलम भी तो भरना पड़ेगा। आइए, while valuing the stock at 31st March 2011, मतलब ये कौन सा स्टॉक का बात कर रहा है?
लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया राइट ऑफ हो गया है, जिसका कॉस्ट कितना रुपया था, तो 5000 में से 1000 गया, कितना बचा, तो व्हाट इज माय एबनॉर्मल, तो व्हाट इज माय नॉर्मल। अब आप बताओ क्या परचेजेस में एबनॉर्मल है क्या, नहीं, तो नॉर्मल लिख दीजिए। क्या वेजेस में एबनॉर्मल है क्या, नहीं। परफेक्ट, आप लोग का आंसर आएगा तो इजी रहेगा। तो मेरा एबनॉर्मल डेबिट साइड में 4000 रुपया है, ये या तो बिकेगा, या तो ये रह जाएगा, या दोनों होगा। 3 ऑप्शन है, या तो रह जाएगा, या बिकेगा, या दोनों होगा। इस सब में दोनों हो रहे हैं, पर कल जो सम किया था उसमें पूरा का पूरा बिक गया था। परफेक्ट। अब बताओ कितना बिका है। इन लोग ने बोला पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 500 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2500, मतलब 2500 का 500 हटा देते हैं, कितना पे बिका है 2000। तो मेरा एबनॉर्मल सेल्स 2000 हो गया है, तो मेरा नॉर्मल कितना हो गया है 2,40,000। भाई गुड्स विद कंसाइनी में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, तो लिख देते हैं 16,500। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कुछ क्लोजिंग स्टॉक में भी एबनॉर्मल है क्या, क्योंकि खाली एक पोर्शन ऑफ गुड्स बिका था, तो 5000 में से 2500 बिक गया था, कितना बच गया, और उसको वैल्यू करना भी कितना पे 25। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल कितना हो गया 25, पर टोटल अभी पता नहीं है, नॉर्मल पता नहीं है। अब बताओ क्या यहां तक सम क्लियर है, नहीं समझा आप लोग, बोलो 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 फटाफट से बोलो। अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है गाइस, this 20% will be calculated on normal sales. So 20% of 2,40,000 is abnormal वाला will be a missing figure. 4000 रुपया खर्चा, 4500 रुपया इनकम, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 500 का, तो टोटल इज 48,000। अब आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लीजिए, नहीं समझा, अरे गाइस बोलो, कोई भी एक चीज निकाल लो ना, टोटल निकाल लो, नॉर्मल निकालो, तो बचाओ भर जाएगा, एक निकाल लो फटाफट से। क्या 43,000, हमें थोड़ा सा ना बाकी लोग निकालो ना भाई, ये वैभव का नशा में चल रहा है। कितना, टोटल इज 92,500, तो नॉर्मल इज 90,000। वैभव क्या होली के पहली भांग शुरू हो गई क्या तुम्हारा, कैलकुलेटर को फुका रहे हो गया आजकल। अब गाइस इसमें भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, नहीं समझे हो गया अभी भी। हम 2-3 सेल्फ नोट भी लिखवाएगा इसके अंदर, ताकि अब जब बाद में रिवाइज करें आपको कंफ्यूजन नहीं। आप अपना कॉपी के ऊपर लिखिए लेक्चर नंबर 4, हो सकता है आपको वापस देखना पड़ जाए, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस हम लोग करता है क्लास में। हाँ भाई लोग, क्या एनर्जी खत्म हो गया क्या, क्लियर है क्या, हो गया। चलिए अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल लॉस। तो लिख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो बता सकते हैं कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ऑब्वियसली 92,000। अबे एबनॉर्मल भी स्टॉक ही होता है, और वो मेरा ही गोडाउन का है। हाँ, पर क्या कंसाइनी वाला लेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो किसके गोडाउन में है, कंसाइनी। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज 92,000। हाँ बोलो, क्या माइनस करेंगे इसमें से, सैल्वेज स्टॉक, क्या सैल्वेज स्टॉक दिया हुआ है क्या, अरे बोलो बोलो। तो व्हाट इज माय टोटल लॉस, 72,500। गाइस क्लोजिंग स्टॉक टोटल वाला लेगा, आई होप इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को। Once you are 100% satisfied, let me know guys. अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 72,500
500 into, बोलो मेरे साथ साथ, डिवाइडेड बाय 92,500, जल्दी से 47027। याद रखना इस टाइप का एक ही सम किया है अभी तक और कल एक किया था, थोड़ा 10-15 मिनट और बिताइए, सम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब याद करो अपना जिंदगी का सेकेंड क्लास, आज फोर्थ है, सेकेंड में जब पहली बार ये कर रहा था ना ट्रेडिंग और मेमोरेंडम, उसमें भी थोड़ा अटक रहा था, पर आज वो एडजस्टमेंट्स क्लियर है। अब थोड़ा और टाइम दो, आप नॉर्मल एबनॉर्मल से भी फ्लुएंट हो जाएगा, ठीक है। क्या लग रहा है, क्लियर है क्या? अब एक काम करता है, हम लोग पूरा स्पीड में 12, 14 और 15 करता है। कौन सा करता है? 12, 14 और 15। क्या यहाँ तक सब रेडी है क्या? जल्दी से बता दीजिए। अब ये तीन सम पूरा रिदम पकड़ के करेगा और आप लोग हमको पहले रिप्लाई करेगा बढ़िया से कि गौतम भैया ओके ये है, ये है, ये है, ये है। रेडी है आप लोग? आइए, सम नंबर कौन सा कर रहे हैं? तो जो भी सम अपना बच जाएगा वो सब होमवर्क में चला जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो जितना अभी कर सकते हो करते हैं। नेक्स्ट 45 मिनट्स क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो क्या लॉ नहीं है तो हो सकता हम लोग 1 घंटा डालें कि कवर कर ले जितना कर सकते हैं। आइए, ठीक है, रेडी है तो बताइएगा। परफेक्ट। सम नंबर 12। जय माता दी, शुरू करें? अरे बोलो। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है इंटर में आके? मजा आ रहा है क्या? कैसे एक ही जन बोला मजा आ रहा है, बाकी लोग ऑलरेडी डिप्रेशन। मजा आ रहा है क्या? ठीक है क्या? अकाउंट्स अच्छा नहीं लग रहा है क्या इंटर का? हमको इंटर पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है। प्रॉब्लम इज फाउंडेशन इज हाफ हार्टेड। आधा लोग को आधा चीज आता है, आधा लोग को आधा चीज नहीं आता है, तो हम लोग को समझ नहीं आता डिलीवर क्या करना है। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं आता, हमको आता है, तो बढ़िया है। ठीक है, तो कोई हीरो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स फाइन। और यहाँ पे थोड़ा फास्ट भी होता है क्लासेस एज कंपेयर टू व्हाट वी हैपन इन फाउंडेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बड़ा हो। ठीक है, साइज वाइज, दिमाग वाइज, सब जगह इज्जत भी मिलता है थोड़ा सा। ठीक है, हमको लगता है मेरा ही बद्दुआ लगा है, बहुत लोग फेल हुए हैं। पर सबसे बढ़िया चीज ये ना, हम 4 क्लास से पढ़ा रहे हैं, हमको मन कर रहा है पढ़ाने का। फाउंडेशन में हमको मन ही नहीं करता था पढ़ाने का। मतलब वो क्लास जब होता था ना, मतलब हमको विटामिन कैप्सूल लेना पड़ता था कि भाई अगर अंदर को एनर्जी आ रहा है पढ़ा दे, क्योंकि वहां आता था पढ़ाने के लिए डाउट, हम लोग यहाँ डेबिट लिखे या नहीं लिखे, क्रेडिट लिखे या नहीं लिखे, कुछ भी पढ़ा दो। वंस मोर, ठीक है, बोर्ड में लिखा वांट टू शेयर एप्लीकेशन, वंस मोर, अरे इसमें क्या वंस मोर? ठीक है, अब यहाँ देखो, there is no once more. The class is enjoyable and normally people don't have doubts here because you're explaining in a proper. वहाँ कुछ पढ़ाने से पहले once more, हमको लगता है क्लास में जो चैट बॉक्स में टाइप करके रखता था once more, कुछ पढ़ाया क्लिक once more, अरे भाई बंदा पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, हर चीज में once more बोला है, हर चीज में once more बोला है, तो हमको लगा था 2 बार पढ़ाया है सब कुछ। यहाँ ठीक है, तो यहाँ once more नहीं। हाँ ठीक है, चलिए anyway, क्या भाई अभी इरिटेट हो गया था यार, एकदम लेजेंड इरिटेट हो गया था। मत बोलो यार, चलो, दर्दनायक था वो भाई। मतलब जैसे अब हम इंटर में पढ़ा रहे हैं, ये इंश्योरेंस क्लेम का सम है 45 सम से इसमें, ठीक है, हमको लगेगा 6-7 क्लास। वहां फाउंडेशन में 45 सम्स कराने हमको लगता था 15 क्लास। अब एस्टिमेशन डिफरेंस देखो यार, मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग कैसे हो सकता है कोई बैच?
once ऊपर आया straight हो गया एक हाथ सर पे और दूसरा नीचे ऊपर भी नहीं दिख रहा बस एक खड़ी हो गई एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ, ठीक है, रिकॉर्डिंग मोड में बोलेगा तो अच्छा है। तो आई गॉट अ कॉल ऑन द रिजल्ट डे, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद कॉल आया, आई वोंट नेम इट, कॉल आया तो उसका पेरेंट कॉल किया, बोला कि आप तो पढ़ाए नहीं है फाउंडेशन में, मेरा बच्चा फेल हो गया, ठीक है। तो हम बोला ओके ठीक है, हम नहीं पढ़ाया। तो उसका पेरेंट बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, वो बोल रहा था, हम सुन रहा था, बोला कि आप रिवाइज भी नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। हम बोला ओके ठीक है। फिर हम बोला कि हम तो अपना रिजल्ट्स देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, मेरा जितना बच्चा पास हो रहा है, ये थोड़ा बहुत जो फेल भी हुआ है वो अकाउंट्स और इको में तुमको फेल नहीं दिखा, एक दो इज अ रेयर एक्सेप्शन, पर बाकी फेल नहीं होता। वो पूरा एकदम ऐसे 10 मिनट बोल रहा था उसका पेरेंट, हम भी सुन रहा था। फिर लास्ट में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम पूछा कि व्हाट इज योर स्कोर, आपका बच्चा का स्कोर कितना है, ठीक है। हमको लगा बहुत दर्द में है, शायद 180 190 होगा, देखो दर्द वही होता है मेरे लिए। तो वो बोला 95 आउट ऑफ 200, ठीक है। फिर हम ऐसे फोन साइड किया, हम बोला अब हम देता है इसको। हम बोला आपका बच्चा का 95 आउट ऑफ 200 आया है, ठीक है, तो आप एक बार इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपका बच्चा कितना पढ़ गया। यू आर स्कोरिंग 95 आउट ऑफ 200, दैट इज लाइक बिना एफर्ट का मार्क्स भाई, मतलब 90 आउट ऑफ 295 मिल रहा है आपको, 200 पासिंग है, 400 आपका टोटल है, आप 400 में से 95 लाए, मतलब 25% मार्क्स भी नहीं लाए। अकाउंट्स अगर कोई डिसेंट स्टूडेंट है ना, वो 40 तो बिना पढ़े बिना भी ला सकता था उस पेपर के, 40 में तो 35 तो लाएगा कम से कम। तो अगर 35 एक पेपर में आ रहा है, तो आप बाकी 3 पेपर मिला के 60 ही ला रहे हैं क्या? मतलब क्या कर रहे हैं भाई, मतलब हम बोला कि भाई नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तो इंटर में कोई बोले ना, दर्द समझ भी आता है, क्योंकि यहाँ मार्क्स लाना इजी नहीं है, पर फाउंडेशन इज इजी टू गो थ्रू इट। तो आप लोग भी फाउंडेशन में थोड़ा चिल किए, समझ में आता है, पर यहाँ चिल मत करना, मतलब आप समझना कि यहाँ से डे 1 प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो जाके आपका होगा। एंड आई डोंट नो वेदर यू गाइस आर रियलाइजिंग इट और नॉट, but there's a big difference in the way I teach in foundation or I teach in other level than as compared to inter. बहुत different है यहाँ पे, मतलब एक अलग ही अप्रोच होता है पढ़ाने का, क्योंकि यहाँ पे we are time bound, we know that we have 8 subjects, we cannot invest यहाँ पे 250 घंटा एक ही सब्जेक्ट में, वो ऑप्शन नहीं है हम लोग। तो ये मेच्योरिटी आपके साइड से भी चाहिएगा और मेरे साइड से, तब जाके सिलेबस खत्म होगा, नहीं तो आपका सिलेबस डिले होगा एट दी एंड। और एक सब्जेक्ट 15 दिन डिले हो गया ना, तो हर सब्जेक्ट का लगेगा, तो कोई ना कोई फिर एक सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज होगा। तो वो नहीं करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी सब्जेक्ट डिलेड मोड में नहीं जा रहा है, और वो डिलेड मोड में तब नहीं जाएगा जब आप खुद भी घर से पढ़ के आ रहे हैं। अब आप होमवर्क करके आ रहे, तो मेरा जॉब कितना इजी है, हम लोग ने होमवर्क डिस्कस कर लिया, आपका क्लास आगे बढ़, यू नो द स्टफ। अब आप होमवर्क नहीं कर रहे किसी चैप्टर में, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, पढ़ा कर। तो एनीवन हु डज अ वीडियो क्लास, आप कोई चीज अगर रिकॉर्डेड मोड से भी कर रहे हैं, आपको होमवर्क बहुत जरूरी है। तो बहुत बार क्या होता है, जो लोग रिकॉर्डिंग मोड में करते हैं, लोग रिकॉर्डिंग तो देखते रहते हैं, बट दे डोंट डू द होमवर्क। और जब होमवर्क नहीं करते तो रिकॉर्डिंग मत देखो, आपको सेंस नहीं बनता। तो अगर आप में से भी कोई चीज कोई मिस कर, जैसे हायर परचेज कर, तो अगर हम उस वीडियो में कोई होमवर्क दे, तो जरूरी है कि आप वो होमवर्क करो, इट्स इंपॉर्टेंट। और एक चीज याद रखना, अगर हमको सम दे रहा है हायर परचेज में, आपको लगा यार ये थोड़ा पढ़ के अच्छा लगा, गौतम ने सम समझा दिया, समझ आ गया, जैसे हम लोग क्लास में करते हैं, आप पॉज करके ट्राई कर लो, एक बार रफ में ट्राई कर लो, फिर वीडियो ऑन करके देखो। राइट नाउ यू हैव द टाइम, देयर इज नो अदर प्रेशर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आई वांट टू गिव हायर परचेज। जो हमको फील हुआ कि प्रेशर नहीं है, घर जाके यू हैव एन एंटायर डे यार, मतलब आप घूमेगा तो कितना घूमेगा, एट द एंड यू हैव टू गेट टू द ग्रुप टू द स्टडीज, ठीक है। आप अभी दिन में शायद 3-3.5 घंटा 4 घंटे से क्लासेस कर ही नहीं रहे, तो यू कैन अफोर्ड टू एक्सटेंड बाय अनदर 1-1.5 आवर क्लासेस। शाम के टाइम पे आप 1.5 घंटा एक और देख सकते हैं, ये मेरा पर्सनल लेवल थॉट प्रोसेस है। उसके लिए आई वांट कि आप लोग आज तक अपना पूरा बैकलॉग क्लियर कर लो, ठीक है। कल संडे, कल से हायर परचेज स्टार्ट कर दो, ताकि नेक्स्ट वीकेंड तक आपका हायर परचेज खत्म हो जाए। एक ही क्लास देखना, 2 क्लास मत देखना, तो हम एक ही फॉरवर्ड करेंगे। क्या होगा अगर हम 2 कर देगा, फिर आप 2 बैक टू बैक देखिए, तो आप देख तो रहे पर आपको आ रहे नहीं यार, हमको डाउट हो जाएगा। तो डू जैसा आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, दिन का 1 क्लास, सेम हायर परचेज, आप एक क्लास करके ही करेगा, ताकि कंसेप्ट लैकिंग नहीं हो। समझ में आया हम क्या बोले? हाँ, आज हम भेज देते हैं, आप कल तक लेकिन एक वीडियो देखेंगे। आज आपका लॉ नहीं है शायद, तो आज हम हायर परचेज का एक भेज देते हैं, वो 1 घंटा का, जिसमें हम कंसेप्ट बिल्ड किया होगा, जैसे लॉस ऑफ स्टॉक का बिल्ड किया, मस्त चंपा को लेके आया होगा वहां पे, ठीक है। सेकंड कल भेज देगा, 2 वीडियो, ताकि हम मंडे तक 2 वीडियो करके आ जाए, ठीक है। बिफोर योर थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट्स, इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा 2 चैप्टर अकाउंट्स का करके जाए, तो आप जब तीसरा सब्जेक्ट में जा रहा है, आप ये बोल सकते हैं यार अकाउंट्स का 2 हो गया मेरा ऑलरेडी, तो इट्स अ गुड पोजीशन टू बी इन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और इससे मेरे को क्या होता है कि थोड़ा सा एडवांटेज हमको मिलता है कि हम एक चैप्टर में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और बिता सकते हैं एट द एंड। तो होली वाले टाइम पे अपन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करेंगे,
क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट। आइए इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा करना है अब? 12। सम बोर्ड पे खोल देते हैं हम आपके लिए ताकि आप कन्वीनियंट फील करो। 12 में अगर रिप्लाई आया तो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। ऑन 19th मई 2011 द प्रेमाइसेस ऑफ श्री गरीब दास वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गरीब दास के घर पे क्या लग गया है? आग। बट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स वेर सेव वेर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेर ऐसा स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1/1/2010। लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, मतलब ये बता रहा है लास्ट ईयर का क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31/12/2010। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस लेस रिटर्न कितना रुपया? 1,99,000 लास्ट ईयर का परचेजेस, ये लास्ट ईयर का सेल। तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग इमेजिन कर पा रहे हैं? 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक, 2 जीपी, ऐसा लग रहा है। परचेजेस कब से कब तक? 1/1/2011 to 19/5/2011. This purchases are for memorandum trading account. फिर सेल्स दिया हुआ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या यहाँ तक कोई फिगर में दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब ये देखो, ये जो सही बोला मजा आएगा। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2010, कब का डेटा है? लास्ट ईयर का डेटा। 1150 had been written off on a certain stock which was a poor selling line item having the cost of 3450। मतलब 3450 में से 1150 राइट ऑफ हो गया है। 2300 किस में मिला हुआ है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग में, इस साल का ओपनिंग। तो अगर लास्ट ईयर का क्लोजिंग में कुछ एबनॉर्मल है तो डेबिट में भी एबनॉर्मल होना पड़ेगा। तो ये वाला पता है कहां जाएगा? परचेज। अब समझ आ गया होगा। और ये मेरा लास्ट ईयर का क्या हो गया है? लॉस। ये लास्ट ईयर का डेटा है। नहीं समझा? हमको डाउट हुआ आपको? अब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में जो एबनॉर्मल है वो इस साल का क्या बन जाएगा? सुनाई नहीं दिया हमको? फॉर मेमोरेंडम। ओके, अब ये सामान या तो बिकेगा या तो रह जाएगा या अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। लेट्स रीड। A portion of this goods were sold at a loss of 125 on the original cost of 1725। तो 3400 में से 1725 का सामान बिक गया 125 का लॉस में। ये एबनॉर्मल सेल हो गया। फिर कितना स्टॉक बच गया अगर आप बता सकते? और इसको वैल्यू भी कितना पे करना है? खत्म। आई थिंक और तो कुछ है ही नहीं सामने। The remainder of the stock was now estimated to be worth, subject to the above exception, the gross profit will remain at a uniform rate। तो ये abnormal item है, इस पे gross profit अलग होगा, बाकी पे सेम रहेगा। The stock salvage loss कितना रुपया? 2900। So the amount of claim of stock destroyed by fire, memorandum trading account for normal and abnormal items। क्या यहाँ तक क्लियर है? कैसे? पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, इन्होंने क्या इंश्योरेंस कितना का लिया उसका अमाउंट बताया है क्या? सुनाई नहीं दिया? तो मतलब ये सम टोटल लॉस तक रुक जाएगा। अरे वेयर इज द इंश्योरेंस क्लेम? इंश्योरेंस का अमाउंट थोड़ी बताया है। तो इतना का हम क्लेम फाइल करेगा, बस वो निकलेगा। कितना मिलेगा वो हमको नहीं पता, क्योंकि इन्होंने इंश्योरेंस कितना का लिया ये नहीं बताया। दैट्स ओके। क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ सम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा ये मेरा क्वेश्चन। रिप्लाई आएगा तो अच्छा लगेगा। क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर। ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा ईयर एंडेड गाइस? आंसर आप लोग 31/12/2010। क्या इसमें भी नॉर्मल एबनॉर्मल बनेगा क्या? आंसर आप लोग नहीं कर पा रहे।
गाइस थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखो अब मेरा स्पीड समझो एग्जाम में ताकि रुके नहीं। अब सीधा सीधा बताए पहले क्या लिखेगा? टू ओपनिंग स्टॉक, सब कुछ टोटल में लिखो, दिमाग मत लगाओ। 36,750। नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है बाई क्लोजिंग स्टॉक, चुपचाप बिना दिमाग के टोटल भर दो। 1,99,000 नहीं सॉरी 39,000। क्या हो गया गाइस? क्लास में ध्यान नहीं चल रहा है क्या? हो गया? टू बोलो, फटाफट बोलो ना यार। टू परचेजेस 1,99,000। बाय नेक्स्ट क्या? बाय नेक्स्ट क्या गाइस? सेल्स 2,43,500। टू क्या कैलकुलेट करेंगे अपन? जीपी निकाल लो। जीपी टोटल का जीपी तो निकाल ही सकता है, बता दो फटाफट से निकाल के। हम कैलकुलेशन यूज नहीं कर रहे, तो हम आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। 4750 कितना आ रहा है? 4750 ठीक है, एक बार जीपी हटाता है टोटल वाला, बाद में देखिएगा। अब एक बात बताना, ठीक है, इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर किसका क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 39,800 में से कितना रुपया राइट ऑफ कर दिया गया है? 1150, जिसका कॉस्ट कितना था? 3,450। तो ये कितना रुपया में मिला हुआ है? गाइस आप लोग क्या हो गया यार? आप लोग आज आंसर नहीं कर रहे, नहीं है ये क्लियर? इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर में से मैंने कितना रुपया राइट ऑफ किया है? 1150, जिसका कॉस्ट कितना था? 3450। तो कितना पाएगा? 2,300। तो ये कितना हो जाएगा अगर आप बता सकते हैं तो एक बार? नॉर्मल कितना हो जाएगा बोलो यार फटाफट से? 37,500। क्या नॉर्मल सेल सेम है क्या? हाँ, क्योंकि इस सब में एबनॉर्मल सेल इस साल कुछ भी नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल है, आई वांट यू गाइस टू लिसन टू मी, नॉट डू द सम राइट नाउ। अगर एबनॉर्मल में क्रेडिट में एबनॉर्मल है तो डेबिट में भी एबनॉर्मल होना पड़ेगा, इधर इन ओपनिंग स्टॉक और इन परचेजेस। आप किसमें लिखेगा हमेशा? तो इसको डैश परचेजेस में कितना आएगा? 3,450। नहीं है क्लियर? कितना आएगा परचेजेस बता दो जल्दी से। 1,95,550 ये आएगा क्या? अब हम लोग क्या निकाल सकता है? जीपी निकालिए। नॉर्मल, अब नॉर्मल में तो लॉस है, कितना का लॉस है हम लोग को ऑलरेडी पता है, 1,150। कितना कितना आएगा बता? ओके सॉरी 243 48,700 टोटल। इसको माइनस कर, नॉर्मल वाला से माइनस करके आ जाएगा, कितना आ रहा है देखो? 4755 पहले भी यही आ रहा था शायद आप। गाइस आप लोग देखो यार, हमको अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया। बताओ यार, आर यू गाइस श्योर? 100%। अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं ये बताइएगा। जीपी रेशियो, जब जीपी रेशियो निकालेगा किसको यूज करके निकालेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 48,700 विल बी डिवाइडेड बाय 243,500। देखो मैंने नॉर्मल यूज किया है क्योंकि इसका जीपी रेट तो कांस्टेंट है, पर एबनॉर्मल का तो नहीं है ना मेरा भाई। तब एबनॉर्मल वाला जीपी को इंक्लूड करके नहीं ले सकता है। बोलना कितना आएगा? 20% ऑन। हम रुक रहे हैं आप लोग करके, तो ऐसा लग रहा है आप लोग कंफ्यूज है थोड़ा सा।
ओके गाइस, वापस एक्सप्लेन कर देंगे एक बार और। नहीं गया क्लियर। I'm talking to the entire batch and I need an answer right now. Is this clear? हम पूरा बैच से बात कर रहे हैं, क्या ये क्लियर है सबको? हर एक जन को वापस समझाना है, ये घुस गया पेजा में सबका? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब मैं क्या बनाऊंगा? चलिए मेरे साथ साथ रिप्लाई कीजिए। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक बनेगा? देखो भाई, जब बोलता है तो कॉन्फिडेंस आता है, बोलो। से 2011 पर्टिकुलर, फिर बोलो नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, फिर से पर्टिकुलर, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। हाँ बोलो, ठीक है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक को नीचे उतार के यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। कॉपी कर लीजिए एज इट इज, 37,500। एबनॉर्मल कितना? 2,300। टोटल कितना? 3800। ओके, नेक्स्ट बताइए क्या है? टू परचेजेस। क्या परचेज में कुछ एबनॉर्मल मिला हुआ था क्या? हमको ये बता दो जल्दी से। नहीं है ना परचेज में एबनॉर्मल, तो टोटल में कितना? 81,000। नॉर्मल में भी कितना? 81,000। नहीं समझ रहा आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ये बताइएगा जल्दी से। बाई टोटल में कितना सेल्स लिखेंगे? 1,15,600। पर इसके अंदर कुछ सेल्स, क्या सेल्स है? एबनॉर्मल। आइए देखते हैं इन्होंने क्या बोला था। अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 125 on the original cost of 1725। मतलब 1725 को, मतलब मैंने 125 का लॉस पे बेचा, तो बेचा कितना पे? 1600 इज एबनॉर्मल। ये कितना आ गया? 1 लाख। परफेक्ट है। और जो सामान नहीं बेच पाया वो क्लोजिंग स्टॉक का एबनॉर्मल पे आएगा। तो मेरा टोटल कॉस्ट था 3,450, जिसमें से 1725 का सामान बेच दिया एट अ लॉस ऑफ 125। तो 3,450 में से कितना का सामान बच गया? ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल बन गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? 2GP विच इज 20% है। ये 20% किसके ऊपर लगेगा? नॉर्मल। लगा दीजिए जल्दी से। 22,000। एबनॉर्मल का निकाल लीजिए। 1600 प्लस 1725 माइनस 2,300, बता दीजिए कितना आ रहा है? अब टोटल का निकाल लेते हैं। 2,3 ऐड कर लेते हैं। 2,3,825। नाउ कैन यू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एज योर बैलेंसिंग फिगर? या तो आप नॉर्मल का कर लीजिए, क्लोजिंग टोटल का कर लीजिए, बात एक बराबर है, आंसर आ जाएगा। आपने मेरे को टोटल का बता दिया 29,025। अब आप लोग इसी नोट पे नॉर्मल निकाल लीजिए इसको माइनस करके। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, वापस समझाएगा एक बार और पूरा सा। देखो 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 देखो, जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है नहीं है? क्लियर है पूरा बैच? अब टोटल लॉस निकाले तो आइए, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कोई बता सकता है क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? फिर आंसर नहीं आया। 29,025। वैभव क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा है सब? चलिए रुक जाता 2 मिनट। हम 2,300 में से कुछ सामान बिका है 125 का लॉस पे, तो कितना पे बिका है? 1600 पे। कितना बच गया? 1725। वो क्लोजिंग स्टॉक में आ गया। खत्म। लास्ट ईयर में मैंने 3,450 में से 1,150 राइट ऑफ किया था, तो क्लोजिंग स्टॉक में 2,300 पे आएगा, डेबिट साइड पे 3,400 आएगा। अभी ऐसा हम 2 या 3 सम और करवाएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए।
देखिए आपको समझ में थोड़ा तो आइडिया लगा होगा कम से कम यार, कुछ तो समझ आया है या जीरो पे अभी भी क्लियर है, कुछ तो आइडिया है। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे ये बताइए। Salvage stock. कितना रुपया है सैल्वेज स्टॉक? 2000. फायर फाइटिंग है नहीं तो बताइए टोटल लॉस कितना का आ गया? 26,125. डन। तो देयरफॉर लिख देना क्लेम शैल बी ऑफ। अब कितना का क्लेम फाइल करेगा? क्लेम शैल बी ऑफ ₹26,125। यही आंसर है इस बार, क्योंकि इंश्योरेंस कितना का लिया वो बताया गया, एवरेज क्लॉज वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते। क्या हो गया गाइस? हुआ नहीं है क्या आप लोग का? सबका हो गया क्या? हम वेट कर रहे हैं। इज एवरीवन डन? अब एक काम करो, हम एक सेल्फ नोट लिखाते हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है मेरे। सेल्फ नोट। रेडी है आप लोग? आप लोग इस बार अच्छा से बोलेगा। बताओ व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट? 3450. 3450। इसमें से हमने माइनस कर दिया रिटर्न ऑफ कितना रुपया का? 1150. तो अब ये क्लोजिंग स्टॉक पे कितना पे है? 23। पर मैंने इसको खरीदा कितना पे था? 3450। तो ये परचेजेस में पता है कितना रुपया में था? 3450। and this is the closing stock as well as the opening stock of memorandum trading. क्या आप इससे क्लियर है क्या? तो मैकेनिकल टाइप बना दिया तो ये हर टाइप हर बार यही लगेगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट विल बी एट द परचेजेस, जो राइट ऑफ करने के बाद वैल्यू आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक में आएगा लास्ट ईयर का, जो इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। अब याद करो जो इससे पहले वाला सम किया था, क्या उसमें हमने ट्रेडिंग बनाया था क्या? नहीं, हमने सीधा ओपनिंग स्टॉक और मेमोरेंडम ट्रेडिंग से शुरू किया। बस ये डिफरेंस था दोनों में। रुक रहे हैं यहां तक? क्या क्लियर है क्या ये बताइए? बोलो बोलो फटाफट से बोलो यार। अब आपका सामान कितना रुपया का था? 3450। इसमें से 1725 माइनस 125 इक्वल 1600 इज योर एबनॉर्मल सेल्स। अब 3450 में से 1725 गया, ये लॉस हो गया, ये कॉस्ट हो गया, तो कितना कॉस्ट का बच गया? 1725. और इसको वैल्यू भी कितना पे करना है? दिस विल बी द क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल ऑफ विच मेमोरेंडम ट्रेडिंग। अब इससे और कोई तरीका नहीं है समझाने का भाई, ये आपको एकदम लिखना है ताकि घर पे जब रिवाइज करे तो यू नो दैट कि दिस इज व्हाट यू हैव डन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लिखेंगे, आप रेड पेन से लिखोगे, जीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल। सारा जीपी का कैलकुलेशन किसके ऊपर हो रहा है? नॉर्मल सेल्स। जीपी रेशियो भी नॉर्मल सेल्स से निकल रहा है, वो रेशियो फिर लग भी नॉर्मल सेल्स के ऊपर। अब नॉर्मल से जीपी रेशियो का कोई लेना देना नहीं है। तो जीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल सेल्स। ये लिखो, जीपी रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल सेल्स। ये पूरा कंक्लूजन है जो हम लोग ने दो सम किया है। वैभव कुछ समझ में आया अभी भी या नहीं हो रहा है? हम समझ गए।
चलिए हो गया, क्लियर है? हाँ वापस बोलना है या समझ में आ गया सब कुछ? पूरा बैच हाँ बताइए जल्दी से, कॉन्फिडेंट? हाँ पूरा समझ आ गया? हाँ एक बार और बोले या हो जाएगा हो जाएगा सबका? हाँ ओके, अब समझ गया? हाँ ठीक है, बेटर है। हाँ। चलिए ठीक है, एक दो सम और करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें। आइए एक और हम पहले करवा देते हैं। फोर्टीन नंबर सम कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सम है, 10 मार्क के लिए आया हुआ एग्जाम में, बहुत ही बढ़िया सम है 14। एक काम करते हैं 14 अभी हम करवा देते हैं, फिर आपको एक ट्राई करने का मन है तो 15 देते हैं आपको फिर ट्राई करने के लिए, ठीक है चलेगा? फिर 16 17 18 किया है। एट तो होमवर्क कर लीजिए भाई। कौन सा होमवर्क करने के लिए बोला है? 8 19 8 और 19 होमवर्क करने बचे और हम 5 डिस्कस करेगा तो 5 भी आपका होमवर्क में जाएगा। ओके गाइस, क्या यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? थोड़ा सा ये बताइएगा। तो 3 सम होमवर्क में करना है, 14 हम लोग कर रहे हैं अभी, 15 हम अभी आपसे करवाएगा। अगर आपका 15 हो गया तब हमको लगेगा कि होमवर्क देने का फायदा नहीं, तो फिर हमको अभी भी वही करवाना पड़ेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो 14 साथ में कर रहे हैं, आइए ध्यान दे लेते हैं सब क्या। ओके गाइस, अब हम ऐसा बोलेगा 14 इज लाइक अ मास्टर प्रॉब्लम, तो आप जितना भी पढ़ा सारा बुद्धि लग जाएगा। तो अगर आप 14 में अगर पूरा एनर्जी के साथ हमको रिप्लाई कर देता है तो हमको ऐसा लगेगा अपना लॉस ऑफ स्टॉक निपट गया। नहीं बोल पाए तो भाई बैक टू स्क्वायर वन, फिर एक क्लास कल और बिताना पड़ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक में जबरदस्ती। मेरा संडे बर्बाद हो जाएगा आपके चक्कर में, ठीक है? तो भाई लोग जय माता दी, क्या सब रेडी है? चलिए आइए, रिप्लाई आपका ऊपर है, ट्राई करना खुद के लिए बोलने के लिए। On 27th July 2016, a fire occurred in the godown of Messrs. Vijay Exports, and most of the stocks were destroyed. However, goods costing ₹5,000 could be salvaged. Important ज्ञान है ये मेरे लिए। 5,000 रुपया का सैल्वेज हुआ है। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कितना रुपया है? 1300। तो ये बाद में यूज होगा, अभी इसको एक बार छोड़ देते हैं। From the salvage accounting records, the following information is available relating to the period from 1416 to 27 2016। इसका मतलब लास्ट ईयर का ट्रेडिंग शेयर बनाने का जरूरत नहीं है, खाली मेमोरेंडम बनाने का जरूरत है। कब से कब तक? 1 अप्रैल 2016 से 27 जुलाई 2016। आइए सबसे पहले क्या दिया हुआ है? स्टॉक एज पर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2016। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। इस साल का क्या स्टॉक होगा? ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया है? ओपनिंग स्टॉक परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी, क्या कर देंगे? वेजेस इंक्लूड वेजेस फॉर द परचेज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल कितना रुपया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो अप्रूवल। ओके ठीक है, रुको, ये नो अप्रूवल बाद में आएगा, एक बार इसको काटिए, नो अप्रूवल को काटो, यहां से काट दिया। तो सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल ₹40,000 डैश ₹4,12,000। तो टोटल सेल्स कितना आता है? और अप्रूवल पे कितना भेजा हो? 40। अभी तक कुछ नहीं करना, अब आगे पढ़ो। नो अप्रूवल यहां पे आएगा, नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ 1/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। तो कितना पे अप्रूवल नहीं मिला है? हमको उसी से मतलब है, ये 10,000 सेल्स में से माइनस हो जाएगा और इसका कॉस्ट अलग से लिखा जाएगा क्योंकि वो मेरा स्टॉक है। नहीं समझा? तो 10,000 रुपया एक्चुअली सेल से माइनस होता, डेटर से माइनस होता, खत्म। फिर ये मेरा स्टॉक है तो हम लोग लिखेगा बाई गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, उसका कॉस्ट 10,000 में से जीपी हटाना पड़ेगा मेरा भाई। 20% है क्या जीपी? तो 8,000 रुपया लिखा जाएगा, जैसे गुड्स विद कंसाइनी लिखता था। अगर आपको क्लियर तो हमको कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज परचेज से माइनस। अगर आपको ये आ गया मतलब हम लोग का सारा एडजस्टमेंट क्लियर है।
सब लोग? हाँ भैया। अब नीचे वाला जो पार्ट है ना, हम चाहते हैं आप लोग बोले इस पर। While valuing the stock on 31st March 2016, ये इन लोग क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का, इस साल ओपनिंग स्टॉक ₹1000 had been written off in respect of certain slow moving item, costing कितना रुपया? ये देखो, कॉस्ट कितना रुपया है? This will be a part of purchases of लास्ट ईयर माइनस कितना राइट ऑफ? तो मतलब द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर और द ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग कितना? तो मतलब मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग में डेबिट में 3000 चल रहा है, तो क्रेडिट में भी कुछ आएगा एबनॉर्मल, या तो वो बिकेगा या तो रह जाएगा। आइए, a portion of this goods were sold at a loss of 700 on the original cost of, तो 4000 में से कितना का सामान बिका? लॉस ऑफ 700 पे, तो मेरा एबनॉर्मल सेल इज 2300, कितना का सामान बच गया? और इसको वैल्यू करना पे कितना पे बोले? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो दिस इज योर एबनॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इससे बढ़िया से और नहीं समझा सकते। अब तो ये एकदम मतलब रिदम होना चाहिए। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग का परचेज में 4000, क्लोजिंग स्टॉक में 3000, ये क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग बन गया। 3000 में से 2300 का सामान बिक गया, 1000 का सामान रह गया, खत्म। पर क्या लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाना है? पर हम जानबूझ के लास्ट का ट्रेडिंग बोले ताकि आप रिलेट कर पाए कि क्या चल। तो एक्चुअली नेट नेट में तो 700 के लॉस हुआ है। लास्ट ईयर 1000 का लॉस, इस साल फायदा। कितना का फायदा हो गया इस साल? 300 का। परफेक्ट, आगे बढ़ना। पास्ट रिकॉर्ड शोज द नॉर्मल जीपी ऑफ कितना परसेंट, जो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग से आया होगा। द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिटेड फायर फाइटिंग करना ही पड़ेगा। द कंपनी हैड टेकन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ कितना रुपया? तो ये हम लोग को चाहिएगा, ठीक है। अब आप बताओ क्या ये सम खुद से कर सकता है? तो फटाफट से सम बनाइए जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। By the time we'll finish ना, I claim this कि अपन ऑल इंडिया लेवल में हाईएस्ट नंबर ऑफ सम्स बना के जा रहा होगा अपना कॉपी के अंदर। इतना प्रैक्टिस करेगा, पर एग्जाम आपको लिखना है। अगर किया हुआ सम नहीं कर पाएगा एग्जाम में, तो इट विल बी अ शेमफुल थिंग एट इंटर लेवल। आप लोग कल क्लास आएगा ना 9 के लिए शायद, तो हम जेरोक्स रख के जाएगा कैबिन के अंदर हायर परचेज का, आप वो जेरोक्स ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पहला क्लास में आपको जेरोक्स नहीं चाहिए, पर सेकंड क्लास से चाहिएगा, तो इजी रहेगा कि आपको हायर परचेज का जेरोक्स के साथ आप सम कर पाए।
क्या चाहिए आपको, बताओ क्या है आपका? हुआ आप लोग का क्या? ये जीपी कितना आया था नॉर्मल वाला, अगर किसी का है तो? 79,484. दिस इज 80 240. कितना था साल्वेज स्टॉक इस सम के अंदर? 50,000. प्लस करना पड़ेगा फायर फाइटिंग शायद मेरे हिसाब से। 59,500। देखो हम ये कर दिया बोर्ड पे, क्या खाली फटाफट से गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए, मैच कर लीजिए सारा डेटा एक बार फटाफट से। समझा तो दिया था, हम फटाफट कर दिया बोर्ड पे, क्या मैच कर ले जल्दी से। तो ठीक है क्या सबका?
आप लोग एक बार देख लो पहले बोर्ड पे, फिर हम क्लेम निकाल रहे हैं। हाँ सबका यही आएगा, हाँ ठीक है। अब क्लेम निकाल देते हैं। 59,540 इनटू आपका वो क्लोजिंग स्टॉक वाला डेटा 563 टू 40 62,240 है, 62 टू 40 ये नॉर्मल है। क्लोजिंग टोटल लॉस निकाल ओके हाँ ठीक है ना। अब 58,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 63,240। 5.782 approx. क्या हुआ नहीं हुआ बताइए, क्या लगता है, समझ आया है नहीं आया? अरे यू गाइस श्योर? तो चलिए एक काम करिए, अब होमवर्क लिख लीजिए आप लोग सीधा सीधी। 15 करके आइएगा, पूरा सेम सम है मेरे हिसाब से हो जाएगा आपसे। 15 19 वापस से बोल देते हैं, चेक करना है अपने को कि कुछ बचे नहीं इसके बाद। हाँ 15 डन होमवर्क, 19 होमवर्क, 20 21 22 23 अपना हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 15 होमवर्क में चला गया, 14 कर लिया, तो ये सारा सम अपना हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। 8 इज योर होमवर्क, 5 मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास 5 से शुरू करके लॉस ऑफ स्टॉक रिवाइज करके लॉस ऑफ प्रॉफिट में जाएगा। तो एक ही सम बचा, 5 मिनट लगेगा, तो ताकि एक बार लॉस ऑफ स्टॉक वापस रिवाइज हो जाए, फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट में एंटर करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अपना पास्ट पेपर हो चुका है ऑलरेडी सारा का सारा, उसका आंसर खाली डिस्कस नहीं किया मैंने, वो एक एक करके डिस्कस कर लेगा। ये 3 सम होमवर्क है आपका, 15 19 और 8। तो ढंग से प्रैक्टिस करने से नॉर्मल एबनॉर्मल अगर क्लियर होगा तो 5 नंबर सम साथ में करेगा नेक्स्ट क्लास। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगर आप देखेगा ध्यान से तो 1 से लेके 23 तक अपना सारा हो गया, एक 5 बचा हुआ है, 3 होमवर्क में चला गया। हाँ बोलिए, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है बताइए जल्दी से। श्योर है आप लोग? पक्का 100%? चलिए ठीक है। 41 दिया था ना पास पेपर का, 41 42 44 41 42 एंड 44, ठीक है परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट कोई दिक्कत? एक आइडिया देते हुए जाएगा, आपका सम हो गया तो क्लोज कर दीजिए एक बार, मेरा बात ध्यान से सुन लीजिए। 5 मिनट बिता रहे खाली आइडिया देने के लिए टॉपिक के ऊपर। कैन आई स्पीक? अभी बात समझिएगा। चलिए काम कीजिए, नेक्स्ट क्लास शुरू करेगा, नेक्स्ट क्लास शुरू करेगा। चलिए मिलते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज। लॉस ऑफ प्रॉफिट फ्रेश स्टार्ट करेगा, नहीं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएगा, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट नेक्स्ट क्लास फ्रेश स्टार्ट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। 5 नंबर सम करने के बाद। चलिए थैंक यू गाइस।